हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। घर गृहस्थी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपकी बहन विजय लक्ष्मी आ गई है आप सभी के पास में। मुझे मिस कर रहे थे ना आप सभी 4-5 दिनों से कि मेरी दीदी नहीं आई अभी तक कोई रेसिपी लेकर के। मैं आ गई। मुझे भी बहुत याद आ रहा था अपने व्यूअर्स का, अपने फ्रेंड्स का, सभी का याद आ रहा था। आज मैं क्या लेके आई हूँ छोगी ने, आज मैं एक मीठी सी डेजर्ट की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो आप सभी ऐसा खाने के बाद में आप सभी डिज़र्ट के रूप में खा सकते हो। बहुत ही प्यारी टेम्पटिंग रस भरी रेसिपी है और जो हम मूंग की दाल से बनाएंगी और आप सभी को सिखाऊंगी। आज मैं मीठी मीठी रेसिपी लेकर के आई हूँ, मूंग दाल की रस भरी। चलिए हमारे किचन में बनाते हैं। मैं बनाऊंगी, आप सभी सीखना मुझसे और अपने अपने घरों में बनाना। जब भी कभी मीठा खाने का मन करे थोड़ी सी मूंग दाल फुला देना और बस चीनी की चाशनी बना लेना, और बाकी रेसिपी तो मैं भी बताऊंगी। फर्स्ट क्लास डेजर्ट बन जाएगी, या घर पे कोई मेहमान आए उस वक्त। चलिए मेरे व्यूअर्स, मेरे भाई बहन, माता पिता, मेरे बच्चे सभी, चलिए हमारे किचन में हमारे साथ मीठी सी डेजर्ट की रेसिपी। मूंग की दाल की रस भरी बनाने के लिए ये मैंने 1 कप मूंग के दाल लिए थे, जिसे रात भर पानी में सोख करके रखी थी भिंगा करके, और अभी इसे मिक्सी के जार में ग्राइंड की हूँ। और यहाँ थोड़े से हाफ कटोरी चावल के आटे हैं। हमारे घर पे चावल के आटे नहीं थे, मैंने चावल को मिक्सी में ग्राइंड करके अभी रखा है। और कुछ केसर के धागे चाशनी के लिए, और ये 1 कटोरी चीनी चाशनी बनाने के लिए, और ये थोड़े से कुकिंग ऑयल पीठे को तलने के लिए। चलते हैं फिर आगे के रेसिपी में। बताना आप सभी को भूल गई थी, इसमें करीब हाफ कटोरी से थोड़े से ऊपर मिल्क भी लगेंगे। देखिए इतनी सामग्री हमारे मूंग पीठा बनाने में लगेंगे। मूंग पीठा के ये ग्राइंड किए हुए दाल, चीनी, चावल के आटे, दूध, केसर के धागे और कुकिंग ऑयल। फ्रेंड्स, मैंने चूल्हे को जला लिया है और एक कढ़ाई मोटे तले की इसके ऊपर में चढ़ा दी हूँ। अब करीबन 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, मात्र 1 चम्मच, देखिए फ्रेंड्स, मात्र 1 चम्मच, जिससे कि मूंग की दाल तले में सटे नहीं। 1 चम्मच इसमें ऑयल डालूंगी, और ऑयल को डालने के बाद इसी स्टेज पर इस मूंग दाल को डाल करके भूनूंगी। अच्छी प्रकार से मूंग दाल को डाल करके और अच्छी प्रकार से इसे भूनूंगी, ताकि इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे। अब इसी प्रकार से इसे भूनूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मूंग के दाल तो लसलसे होते हैं, और इसीलिए मैं बोली थी मोटी तले की कढ़ाई में बनाने के लिए। देखिए मोटी तले की कढ़ाई है, फिर भी इसमें पकड़े हुए हैं किस प्रकार से। ये बहुत ज़िद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। देखिए अब ये भून चुके हैं। अब इसी स्टेज पर मैं गैस को एकदम सिम पे कर दूंगी, ताकि ये दूध पड़े तो ये उछले नहीं, और धीरे धीरे करके इसमें दूध को डालूंगी। देखिए इस प्रकार से दूध को डाल करके अब इसमें अच्छी प्रकार से मिक्स करूंगी, ताकि आपस में दूध और मूंग के दाल दोनों अच्छी प्रकार से मिल जाएं। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मिला करके अच्छी तरह से, और इसी स्टेज पर दूध पड़े हैं, इसी स्टेज पर ये चावल के आटे को डाल दूंगी, और अच्छी प्रकार से इसमें मिक्स कर दूंगी। ये मिक्स हो चुके। गैस एकदम सीम पे, लो टू मीडियम या एकदम सीम, और इस तरह से ढक दिया जाएगा। इस प्रकार से ढक करके करीबन 2 मिनट
छोड़ देंगे, ताकि चावल के आटे, मिल्क और मूंग दाल तीनों आपस में अच्छी प्रकार से घुल मिल सके। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट करके इसके बाद में फिर दिखाती हूँ फ्रेंड। जब तक हमारे मूंग की दाल उधर घुल मिल रहे हैं, तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। देखिए, 1 कटोरी चीनी है और इसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी है और इसी कटोरी में 2 कटोरी, 1 कटोरी चीनी में 2 कटोरी पानी डाल करके अब यहाँ चूल्हा चालू कर लेते हैं फ्रेंड। दिया है और यहाँ कढ़ाई चढ़ा देती हूँ ताकि ये चीनी आपस में मेल्ट हो। इन्हें मुझे मोटी चाशनी हम सभी को नहीं बनानी है, पतली सी चाशनी बनानी है जो उंगली में टच करके थोड़े से चिपचिपे हों, वैसी चाशनी बनानी है। जब तक हमारे मूंग दाल के हलवे पक रहे हैं, तब तक यहाँ चाशनी तैयार हो रहा है। अब इधर देख लेती हूँ फ्रेंड, इनकी क्या अब इसे चला के देख रही हूँ। देखिए, ये बन चुके हैं। अब गैस बंद कर देती हूँ। बंद करने के बाद में इन्हें एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। देखिए, मूंग दाल को मैंने इस थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी ये काफ़ी गर्म है, थोड़े से हल्के से ठंडे हो जाएंगे। इसके बाद हाथों में घी लगा करके इसे मसलूंगी। यहाँ चाशनी पक रही है। अब इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल देती हूँ ताकि इसमें अच्छी सी कलर आ जाए। और यहाँ देखिए, हमारी ये मूंग दाल के जो हलवे हैं, ये थोड़े हल्के ठंडे हो चुके हैं। अब हाथों पर घी लगा करके इसी स्टेज पर अब इनकी अच्छी से मालिश करूँगी, ताकि अभी भी गर्म है फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे से करना ताकि हाथ न जले। सेफ्टी फर्स्ट। ये अभी काफ़ी गर्म है, फिर भी इसी गर्म स्टेज पर इन्हें मलना होगा, नहीं तो ये चिकने नहीं होंगे फ्रेंड। देखिए, ये चिकने से डो बन करके तैयार हैं। अब इनकी छोटी छोटी लोइयाँ करूँगी, करके दिखाती हूँ। ये हमारे हाथों से केसर लग चुके हैं इसमें, खैर कोई नहीं। देखते हैं चाशनी बनी कि नहीं। देखिए, बड़े ही प्यारे से कलर आए हैं केसर के डालने से। और देखती हूँ चाशनी हल्के से चिपचिपे लग रहे हैं हाथ में, हल्के से। अब गैस को कर देती हूँ बंद। अब चलती हूँ अपने डो बनाने की तरफ, डो बोलती हूँ, लोइया बनाने की तरफ। छोटे छोटे पेड़े काटूंगी, काट करके छोटी छोटी लोई बना करके इसमें प्यारे प्यारे डिजाइन दूंगी। देखिए व्यूअर्स, गोल गोल इस प्रकार से इसकी लोई कर ली हूँ। इस प्रकार से हाथों में करके चपटी कर दूंगी इस तरह से, और बीच में एक होल कर दूंगी। और साइड से जो थोड़े क्रैक हो रहे हैं, वो इस प्रकार से करके इसे घुमा घुमा करके शेप में ले आऊँगी। और ऐसे होल करके, और यहाँ कांटे चम्मच की सहायता से इसमें एक डिजाइन दे दूँगी। कांटे चम्मच की सहायता से घुमा घुमा करके एक डिजाइन दे दूँगी। देखिए, एक पीठे तैयार हो गए और यहाँ रख लेती हूँ। अब दूसरी लोई की तरफ चलती हूँ। इसे भी अच्छी प्रकार से हथेलियों में दबा करके गोले बना लूँगी। गोले बन के तैयार हुए। अब इस प्रकार से हथेली से दबा दूँगी
और बीच में उंगली की सहायता से इस प्रकार से एक होल कर दूंगी। बहुत अंदर तक होल नहीं जाएंगे और इस प्रकार से इसमें भी डिजाइन डाल दूंगी। देख इस प्रकार से ये दूसरे वाले भी तैयार हो गए। तीसरे की तैयारी कर लेती हूँ। इसी प्रकार से सारे पीठे तैयार करके रख लूँगी। देखिए व्यूअर्स, मैं और मेरे बच्चों ने मिल करके इस प्रकार से सारे पेड़े से पीठे को बना करके तैयार कर ली हूँ। अब चलती हूँ इसे तलने के लिए। चाशनी तैयार रखी है, मैं चूल्हा जला ली हूँ। अब चलती हूँ कुकिंग ऑयल को डाल देती हूँ पीठे तलने की तैयारी की ओर। देखिए कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल को डाल दिया। अब गैस को हाई फ्लेम कर देती हूँ। अब पीठों की तलने की तैयारी हो रही है। तेल को थोड़ा हीट आने तक छोड़ देते हैं। तेल में हीट आ जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, मीडियम हीट पर आ जाएगा तब तलेंगे। यहाँ चाशनी तैयार है। तेल अब गर्म हो गए हैं। अब इसमें पीठों को डालती हूँ। इसी प्रकार से एक एक पीठे तेल में बड़े ही सावधानी से पीटे ना पड़े डालूंगी। फ्रेंड, मैं बना रही हूँ, आप सभी देखिए, सीखिए और अपने अपने घर में बनाइएगा। बनाते हैं पीठे, बना के देखते हैं कैसे बनते हैं। वैसे तो मैं एक बार बनाई थी, बहुत ही प्यारे बने थे, पर वो मूंग दाल के नहीं थे, वो सूजी के रसभरी थे। आप सभी कहोगे तो उसकी भी रसभरी की रेसिपी मैं डालूंगी। वो भाई दूज के समय में मैं बनाई थी। अभी इसे चलाऊंगी नहीं तो टूटने का डर है। जब ये थोड़े गोल्डन हो जाएंगे तो फिर इसे पलटूंगी। अब पीठों को देखती हूँ पलटने के लायक हुए कि नहीं। हाँ, ये गोल्डन हो गए। अब दूसरी साइड पलट दूंगी। देखिए फ्रेंड, सुनहरे सुनहरे पीठे बन रहे हैं। अब पीठे हमारे बन चुके हैं। अब इन्हें मैं इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। सुनहरे सुनहरे पीठे बन करके तैयार हैं। देखिए फ्रेंड, कितने प्यारे लग रहे हैं। इस प्रकार से एक एक करके इस छोटी सी कढ़ाई में निकाल रही हूँ। बड़ी प्यारी सी कढ़ाई है, छोटी सी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए, एक बैच पीठे निकल चुके हैं, दूसरे बैच इसमें डाले जा रहे हैं। सारे पीठों को एक एक करके डाल दूंगी। अब इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक गैस लो टू मीडियम में, ताकि धीरे धीरे हमारे पीठे अंदर तक पक जाए, करके छोड़ती हूँ। अब इन पीठों को चाशनी में डुबाती हूँ। पीठे गरम है, चाशनी हल्की गुनगुनी है। अब एक एक करके पीठों को चाशनी के अंदर डाल देती हूँ, ताकि अच्छी प्रकार से चाशनी इसमें सोख कर सके। सारे पीठे अच्छी प्रकार से चाशनी में डूब डूब कर रस पी लें। कितनी प्यारी लग रही है ना। देखिए फ्रेंड, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं सभी पीठे। अब पियो भाई, आप सभी मिल करके चाशनी को पियो। इनमें अभी टाइम है। थोड़ी सी गैस को तेज कर देती हूँ। अब इन पीठों को भी पलट देती हूँ।
पीछे गोल्डन हो गए हैं सीख करके। अब इन सभी पीठों को भी पलट देती हूँ। ये भी जब उतारे जाएंगे तो ये भी चाशनी में डुबाए जाएंगे। दूसरी बैच भी तैयार हो गए, इन्हें भी मैं निकाल लेती हूँ। इसी प्रकार से एक एक करके निकाल ले रही हूँ और निकाल करके इन्हें भी चाशनी में डुबा दूँगी। देखिए फ्रेंड, ये भी गर्मा गर्म जाएंगे चाशनी के अंदर। चलिए आप लोग भी चाशनी पीजिए। देखिए ये गए चाशनी के अंदर, बड़े ही प्यारे कलर लग रहे हैं देखने में। देखिए फ्रेंड, जो बचे हुए पीठे हैं इन्हें भी डाल देती हूँ तलने के प्रोसेस पर। आप लोग भी जाइए कढ़ाई के अंदर तलाइए। इसके बाद में चाशनी के अंदर जा करके ऑरेंज ऑरेंज बन जाइए केसर के धागों के साथ। इसी को चाशनी के अंदर डुबा दूंगी। अब इन पीठों को भी आखिरी बैच जो बचे हैं इन्हें भी पलट देती हूँ ताकि अच्छी तरह से दोनों तरफ सीख सकें। अभी आखिरी बैच है फ्रेंड, अभी सीख जाएंगे तो ये भी जाएंगे चाशनी में। बस यही कुछ इजी स्टेप्स हैं, इसे आप फॉलो कीजिए तो आपको एक बहुत ही मीठी सी डेजर्ट बन करके तैयार मिलेगी, जो झटपट से तैयार हो जाती है। अचानक से मेहमान आ जाए घर में, बाज़ार जाने वाला कोई ना रहे, तो आपके हाथों में अगर हुनर है, आप मेरी रेसिपी के अनुसार से फटाक से मूंग दाल फुलाइए और मिक्सर में ग्राइंड कीजिए और ग्राइंड करके फटाफट मीठी सी डेजर्ट बना करके तैयार कीजिए। दोपहर का समय है फ्रेंड, किचन में बहुत काफ़ी गर्मी लग रही है मुझे, और बच्चों ने हमारा बहुत जिद करके रखा था, माँ मूंग दाल का पीठा बनाओ, मूंग दाल की रसवड़ी बनाओ। तो मैं गर्मी में देखिए फ्रेंड तरबतर हूँ और ये बना रही हूँ। आप सब भी इसी प्रकार से बनाइए और बना करके मुझे बताइएगा। निकाल लेती हूँ एक एक करके। इसी प्रकार से सारे पीठे को निकाल लूँगी। देखिए फ्रेंड, मैंने पीठे को निकाल लिया, चूल्हा कर दिया बंद और पीठों को डाल दिया इस चाशनी में। अब ये भी जाएंगे और प्यारे प्यारे मीठे मीठे बनेंगे रस पी करके। देखिए यूँ इस प्रकार से घुला मिला करके जाइए। अब भी नहाइए धोइए, नहा धोआ करके मीठे मीठे बनिए, प्यारे प्यारे रस पीजिए आप सभी बैठ करके। इस स्मेल तो बहुत ही आ रही है फ्रेंड, मीठी मीठी सी। हा मूंग दाल की हलवे आप सभी खाते हो ना, तो ये मूंग दाल की जो ये पीठा जो है, जिसे रस भरी कहा जाता है, इसका टेस्ट भी तो उसी प्रकार से टेम्पटिंग है। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ती हूँ और इसके बाद में पीठे की क्या स्थिति हुई है, इन पीठों ने कितना रस पिया है, कितना मुलायम हुआ है, कितने रस भरी हुए हैं, 2 घंटे बाद आप सभी को दिखाती हूँ। अब इन पीठों को 2 घंटे के लिए मैं रेस्ट पर छोड़ती हूँ। 2 घंटे के लिए रेस्ट पर इस प्रकार से ढक करके यहीं छोड़ देती हूँ। 2 घंटे बाद दिखाती हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसे रखे हुए 2 से ढाई घंटे हो गए हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कि हमारे मूंग दाल के पीठे ने रस पिया है कि नहीं पिया है। चल करके देखते हैं इसे खोल के। वाओ, ये तो सारे रस सोख कर लिए हैं पीठे ने। कितने रसीले रसीले पीठे बन गए हैं, कितने प्यारे प्यारे पीठे बन गए हैं रसीले रसीले। मिक्स कर देती हूँ फिर से एक बार। इतनी सारी चाशनी थी, सभी पीठों ने चाशनी को ऑब्जर्व कर लिया है। अब चलती हूँ, एक पीठे को निकाल करके
इसे कट करके दिखाती हूँ आप सब। अब एक पीठे को कटोरी में डाल करके इसे कट करके देखती हूँ कि पीठों ने रस को ऑब्जर्व किया है कि नहीं। वाव, कितनी प्यारी। देखिए फ्रेंड, पीठों ने किस प्रकार से रस को ऑब्जर्व किया है। ये कितने प्यारे लग रहे हैं। मुंह में खाने के साथ ही, खाते के साथ ही ये घुल जाएंगे। और देखिए फ्रेंड, पीठों ने रस को किस प्रकार से ऑब्जर्व किया है। देखिए इतने मुलायम हो गए हैं कि टूट जा रहे हैं। देखिए एक पीठे को लेकर के मैं इस तरह से दबा के दिखाती हूँ फ्रेंड। देखिए कितने सारे रस ऑब्जर्व किए हैं पीठों ने। देखिए फ्रेंड, देखिए पूरे, ये देखिए रसगुल्ले के समान पीठों कितने नरम हो गए हैं। हाथ में इतनी सॉफ्ट है कि हाथ में लेते ही ये टूट जा रहे हैं। और ये देखिए सामने से, देखिए ये देखिए किस प्रकार से पीठों ने रस को पी लिया है। देखिए फ्रेंड, मुंह में तो ये घुल जाएंगे ये पीठे। इतने प्यारे, इतने टेम्पटिंग है फ्रेंड। आप सभी मेरी रेसिपी के अनुसार से बना करके देखना। देखिए फ्रेंड, सारे पीठों को, मेरी रेसिपी को बना करके देखिए। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारी ये रेसिपी मूंग दाल के पीठे की बहुत ही पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए फ्रेंड तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना फ्रेंड सब में लाइक शेयर करना और कमेंट करना। तब तो दीदी को पता चलेगा कि हाँ किसने किसने हमारी वीडियो को देखा है। और तब तक के लिए हमारे मूंग दाल की रेसिपी को, हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल वीडियो सबको एंजॉय कीजिए। फिर में मिलती है आपकी दीदी विजय लक्ष्मी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।